पहले से जो है वो प्राइजेस भी कम हो गए हैं, बैटरी की ओवरऑल जो केमिस्ट्री है वो भी बेटर हो गई है, रेंज बेटर हो गई है। तो कुछ लोग ये चीज सोचते हैं कि मैं डीजल ऑटोमेटिक ले लूंगा। इट्स अ बिग मिथ। 15 लाख रुपए से लेके 19 लाख रुपए तक आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए। बेस्ट कार सब 4 मीटर सेगमेंट में 10 से अगर ऊपर एवरेज चाहिए आपको, 11 चाहिए, 12 चाहिए, 12.5 चाहिए ट्रैफिक में, तो कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं। तो कंपेयर कैसे करूं? हेलो दोस्तों, तो आजकल कंफ्यूजन एक ऐसी चीज है, दुविधा ऐसी चीज है जिसके बारे में आप जितना सोचोगे उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। स्पेशली आज के जमाने में जो जितनी गाड़ियां आ रही हैं सेगमेंट्स में, उसमें आप जितना सोचोगे उतना ही आप कंफ्यूज होते जाओगे। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं और आज हम उन गाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो अपने रिस्पेक्टिव सेगमेंट में अपने काम में बढ़िया है। देखिए, सिंपल सी चीज है कि कोई भी सर्वगुण संपन्न तो होता नहीं है, हर गाड़ी में प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन जो प्रोज जिस गाड़ी के आपके नीड्स के हिसाब से सेट बैठ रहे हैं वो गाड़ी आपको लेनी चाहिए। मैंने हमेशा से बोला है और उसी चीज को मैं हाईलाइट करूंगा। और मेजर सेगमेंट्स जो गाड़ियों के बिकते हैं उनमें आपके यूज के, आपके प्रायोरिटीज के हिसाब से एक गाड़ी बताऊंगा जो आप जो है वो जाके तुरंत ले सकते हो, जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव शेव, एंड लेट्स सी आज आपकी मैक्सिमम दुविधाएं जो है वो दूर कैसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सब 4 मीटर सेगमेंट, जहां पे मेनली हम जो है वो पहले एसयूवी क्रॉसओवर्स की बात कर लेते हैं। मैं सिर्फ 2 गाड़ियों के बारे में बात करूंगा इस सेगमेंट में। मैं सिर्फ 2 की इसलिए बात करूंगा क्योंकि ये दोनों थोड़ी सी ऑपोजिट है एक दूसरे से और अपने काम में बहुत बढ़िया है, माहिर है। तो सबसे पहली गाड़ी है विच इज द विटारा ब्रेजा। अगर आपको एक नो नॉनसेंस गाड़ी चाहिए, शहर में आप बहुत चलते हो और मैनुअल चाहिए, मैक्सिमम इस सेगमेंट की गाड़ियां जो हैं वो टर्बो पेट्रोल हो गई हैं। उनका मैनुअल का क्लच ज्यादातर जो है वो लॉन्ग होता है और उनके शहर में जो है काफी कम एवरेज आता है, मतलब 10 से नीचे चला जाएगा एवरेज जितनी भी टर्बो पेट्रोल गाड़ियां हैं। तो 10 से अगर ऊपर एवरेज चाहिए आपको, 11 चाहिए, 12 चाहिए, 12.5 चाहिए ट्रैफिक में, तो वहां पे आपको ब्रेजा लेनी है। 1000-1200 किलोमीटर चलते हो, 1300 किलोमीटर महीने में, साल में आपको जो है वो लगभग 12,000 से 13,000 14,000 किलोमीटर चलना है तो आप पेट्रोल ले सकते हो। और अगर ज्यादा चलना है तो आप जो है सीएनजी पे जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, वो ये कि जो स्पेसिफिकली सीएनजी बायर्स हैं वो अभी रुक जाएं। जो अंडर बॉडी सीएनजी है उसकी टेस्टिंग हो रही है। हो सकता है ब्रेजा के जो है वो जो नया फेसलिफ्ट वगैरह आ रहा है उसमें 1.5 इंजन चेंज होकर टर्बो हो जाए, वो सब चीजें हो जाएं, तो इसी वजह से अभी 1.5 पेट्रोल में तो उठा लो। लेकिन जो सीएनजी बायर्स हैं उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि 1.5 इंजन नहीं बदलेंगे, ये बस अंडर बॉडी सीएनजी देके थोड़ा फेसलिफ्ट वगैरह करके स्क्रीन बदल के दे देंगे गाड़ी। एंड दैट इज वाई उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। यही आपकी ऐसी गाड़ी है जो आपकी मैक्सिमम जो है वो सारी नीड्स पूरी कर देगी अगर आपको रनिंग कॉस्ट जो है वो सबसे लो रखनी है। अब हम आ गए इसके दूसरे एंड पे, विच इज द ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी बेस्ट कार सब 4 मीटर सेगमेंट में, क्रॉसओवर एसयूवी सेगमेंट में कौन सी है, विच इज मेरे हिसाब से वो है XUV 3XO, स्पेशली द ऑटोमेटिक। अगर आप उसको जो है 6-7 साल 8 साल तक रखना चाहते हो तो आप उसका GDI RevX A मॉडल ले सकते हो। और अगर आप उसको बहुत लंबा रखना चाह रहे हो और आपको ये है कि नहीं GDI इंजन नहीं लेना तो कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, तो आप उसका AX5 जो है वो ऑटोमेटिक ले सकते हो। सिंपल मैं आपको एक चीज बताऊं, जो मैक्सिमम मिथ है, लोग समझते हैं कि उसका एवरेज बहुत खराब है, लेकिन मैं यहाँ पे ऑटो कार की आपको वो डाल दूंगा। जितने लोगों ने भी टेस्ट करी है ऑटो कार ओवरड्राइव, जितने लोगों ने, ओरिजिनल उसकी जो एफिशिएंसी है शहर में वो एक्चुअल में जो है वो सिरोस से ज्यादा है, इवन काइलैक से ज्यादा है, वेन्यू के आसपास है। तो जितनी भी टर्बो पेट्रोल गाड़ियां हैं ऑटोमेटिक, उनका शहर के एवरेज में उसका एवरेज बहुत ज्यादा कम नहीं है कंपेयर टू अदर कार्स। दैट इज वाई एक तो वो चीज हो गई, प्राइस बहुत ही बढ़िया है, स्पेस बहुत ज्यादा है, राइड क्वालिटी, सेफ्टी, हैंडलिंग, डायनेमिक्स, परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मिंग कार है उस सेगमेंट में। तो दैट इज वाई सारी चीजें अगर आप देख लो, स्पेशली द प्राइस पॉइंट, इट्स क्रेजी। क्योंकि जब स्पेशली व्हेन कंपेयर टू वेन्यू और ये सब जो गाड़ियां हैं जो थोड़ा ज्यादा चली गई हैं, वहां पे आपको ये पर्टिकुलर जो है मॉडल और ये पर्टिकुलर गाड़ी बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगेगी। दैट इज वाई एफिशिएंसी चाहिए तो ब्रेजा, और अगर वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू चाहिए, स्पेशली ऑटोमेटिक जिसका बहुत बढ़िया हो चलाने में, वो आप 3XO ले सकते हो। अब वैसे भी प्लेटफॉर्म इसका काफी सॉर्टेड है तो ऐसे बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी इश्यूज बचे नहीं है अपार्ट फ्रॉम सम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दीज आर माय टॉप 2 पिक्स। अब चलते हैं 4.3 मीटर एसयूवीज के लिए। देखिए, मैंने ऑलरेडी इन सारे सेगमेंट्स की वीडियो बना रखी है। तो 4.3 सेगमेंट्स में अगर आपको नॉर्मल 1.5 NA पे वीडियो देखनी है तो ये मैंने बनाई हुई है। अगर आपको उनके टर्बो पेट्रोल्स जो है कंपेयर चाहिए तो विस्तार से मैं क्यों ये रेटिंग्स दे रहा हूं, तो ये वाली वीडियो मैंने टर्बो पेट्रोल के लिए बना रखी है। इस सेगमेंट में जो डिफॉल्ट चॉइस है उसको मैं लास्ट में समझाऊंगा, लेकिन आप एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे जो है गाड़ियां देख लो। तो सबसे पहली चीज, अगर आप 4.3 मीटर सेगमेंट में आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए मैनुअल और आपको 10 साल से ज्यादा चलानी है, तब आप एलिवेट मैनुअल लो, बहुत ही बढ़िया चलती है। दूसरे जो मैनुअल्स हैं उनसे बेटर ओवरऑल इसका हिसाब किताब है। तो मैनुअल
एवरीडे सिटी रनिंग, हाईवे रनिंग, तेज चलानी है, धीमे चलानी है, कैसे भी चलानी है, 10 साल से ऊपर चलानी है, एलिवेट मैनुअल, दिस इज इट। और हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखना, एलिवेट में आपको ढंग का डिस्काउंट लेना है, ठीक है, मिलता है इसमें, इसलिए आपको लेना है। दूसरी कैटेगरी 15 लाख रुपए से लेके 19 लाख रुपए तक आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए गाड़ी से, क्योंकि मैक्सिमम गाड़ियों का 15 लाख से 19 लाख तक आपको टर्बो पेट्रोल नहीं मिलेगा, 1.5 ऑटोमेटिक और 1.5 मैनुअल मिलेगा। तो लेकिन अगर आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए इसमें, तो आपको डस्टर देखनी है। आप उसका 1.3 ऑटोमेटिक या मैनुअल देखो, स्पेशली ऑटोमेटिक जो डीसीटी है, मैनुअल तो 13 लाख से स्टार्ट हो जाता है। वहां पे आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस, मैक्सिमम फन मिलेगा, एक डिसेंट अच्छे जो है वो प्राइस सेगमेंट में, और आपको वैल्यू फॉर मनी बहुत ही क्रेजी लगेगी, स्पेशली अगर आप परफॉर्मेंस देखो तो। अब आप बोलो नहीं, मेरा बजट जो है 19 लाख रुपए के ऊपर है, मेरे को पीछे जो नी रूम है वो और ज्यादा चाहिए, मेरे को परफॉर्मेंस और बेटर चाहिए, और स्मूदर चाहिए, और खटाखट जो है गियर चेंज हो ऑटोमेटिक में, तो इन दोनों चीजों में आपको न्यू कुशाक और टाइगुन जो है देखनी है। दोनों सेम ही गाड़ियां हैं, सेम तरीके से ही चलती हैं, लेकिन आपको इन दोनों गाड़ियों में जो डीएसजी की परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट सबसे क्विक लगेगी पूरे सेगमेंट में, और आपको पीछे नी रूम डस्टर से बेटर मिलेगा, लेकिन दैट इज अबव 19 लाख रुपीज। तीसरी चीज, आपको 5 एडल्ट्स बहुत ही कंफर्टेबली बिठाने हैं मैक्सिमम टाइम पे, ओकेजनली नहीं, मैक्सिमम टाइम पे, और आपका बजट यही है 14 से मे बी 19 लाख रुपए, देन ओनली आप जो है वो सिएरा का NA एक बार मैनुअल देख लेना, ऑटोमेटिक DCA नहीं, मैनुअल। अब कुछ लोगों का एक स्पेसिफिक यूज होता है विच इज कि 1500 किलोमीटर पर मंथ से ज्यादा, और मैक्सिमम टाइम इनको एक प्रॉपर शहर के अंदर बहुत ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए, और उनको ऑटोमेटिक भी लेनी है। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपके पास अच्छी चीज ये है कि 4.3 मीटर्स में विक्टोरियस, ग्रैंड विटारा और हाई राइडर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लगभग 16.5 लाख रुपए एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ ये ना समझिए कि एफिशिएंसी के लिए इसकी परफॉर्मेंस जो है नॉर्मल इंजन से बेटर भी है। दूसरी चीज, अगर आपको और दूसरी गाड़ियां चाहिए, आप इनसे बोर हो चुके हो, तो आपके पास दिवाली के आसपास जो है वो डस्टर, उसके बाद अगले साल में आपको जो बिगस्टर, मतलब डस्टर की जो 7 सीटर है वो, उसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिल जाएगा। वो एक बड़ा इंजन है 1.8 लीटर का। उसके बाद आपका हो सकता है कि क्रेटा जब इंट्रोड्यूस हो, तो क्रेटा और सेल्टॉस दोनों में जो है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर के साथ एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आ जाए, लेकिन वो अभी जो है पॉसिबिलिटी इतनी जल्दी नहीं है, आपको इन सब गाड़ियों के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो राइट नाउ अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, तो इनके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स जो हैं वो लगभग 8 से 9 किलोमीटर पर लीटर एवरेज बेटर देते हैं एक नॉर्मल गाड़ी से, नॉर्मल ऑटोमेटिक गाड़ी से। तो कुछ लोग ये चीज सोचते हैं कि मैं डीजल ऑटोमेटिक ले लूंगा, इट्स अ बिग मिथ। अगर आप शहर के लिए डीजल ऑटोमेटिक ले रहे हो, एक तो आपका DPF जो है चोक होने की बहुत पॉसिबिलिटी है, और दूसरा आजकल के डीजल ऑटोमेटिक बहुत ही खराब एवरेज दे रहे हैं। तो लेट्स से जो है वो, अगर आपका नॉर्मल पेट्रोल इंजन 11 का दे रहा है, आपका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड उसी कंडीशन में 19-20 देगा, और आपका डीजल ऑटोमेटिक सिर्फ 13, 13.5, मैक्सिमम 14 देगा। तो दैट इज वाई आपको लॉन्ग टर्म में जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ही लेने चाहिए, मैक्सिमम शहर में चलना। उसके बाद हम आ गए इस सेगमेंट की डिफॉल्ट चॉइस पे, विच इज द किया सेल्टॉस 1.5 IVT। ये गाड़ी ऐसी है कि आप इसको जो है वो 5 लोगों के साथ भी चला सकते हैं, फैमिली के साथ चला सकते हैं। आप जब शहर में चलाएंगे तो टर्बो पेट्रोल जितना कम एवरेज नहीं देगी, रोजमर्रा के ट्रैफिक जैम में 10 साल तक ये आप गाड़ी रख सकते हैं डिसेंटली, जो है वो बढ़िया रिलायबिलिटी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर सेगमेंट में भी देखो तो इसके प्राइजेस अगर आप कंपेयर करोगे फीचर्स वाइज, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लेस्ड हैं। बिल्कुल लोएस्ट मॉडल से आपको सारी चीजें लगी हुई मिल जाती हैं, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लगवाने की जरूरत नहीं है। पहले मैंने डिफॉल्ट चॉइस एलिवेट रखी थी, लेकिन जब इसका 5 स्टार्स आ चुके हैं, तो उसके बाद इसका जो है ऑटोमेटिक जो स्पेशली IVT है, उससे बेटर, उससे स्मूदर एक्सपीरियंस जो है, और उससे इंसुलेटेड एक्सपीरियंस, मतलब एकदम आपको महंगी गाड़ी वाली फील देने देगा। तो ओवरऑल जो गाड़ी है, जब तक ऑब्वियसली अगले साल क्रेटा पूरी की पूरी बदल नहीं जाती, तब तक दिस इज दी डिफॉल्ट चॉइस इन द सेगमेंट। इसका अगर आप मैनुअल लोगे तो दैट्स ओके, मैनुअल में ऑब्वियसली आपको जो है वो एलिवेट बेटर लगेगा, लेकिन ऑटोमेटिक में IVT इसका बहुत ही रिफाइंड, मतलब आपको मैक्सिमम शहर में चलना है, और ओकेजनली 1-2 बार साल में घूमने जाना है, पूरी फैमिली के साथ चलना है, सबको कंफर्टेबल रखना है, तो दिस इज इट। अब आपको एक सब 4 मीटर प्राइस के आसपास जो है वो एक EV चाहिए। आपकी रनिंग 2000 किलोमीटर से ज्यादा है, आप घर पे चार्ज करते हो, ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं EVs की, तो ये अगर आपकी जो है मीट हो रही हैं, तो आप अब पंच EV देख लेना, बहुत ही सही इस टाइम वैल्यू फॉर मनी हो गई है। पहले से जो है वो प्राइजेस भी कम हो गए हैं, बैटरी की ओवरऑल जो केमिस्ट्री है वो भी बेटर हो गई है, रेंज बेटर हो गई है, पूरी गाड़ी बेटर हो गई है, डिस्पाइट आई थिंक रिमूविंग 1-2 फीचर्स। तो पंच EV इस टाइम बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है, वो आप देख सकते हो। उसके ऊपर अगर हम जो है वो EVs पे आ गए, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि विंडसर प्रो आपको वैल्यू में जो है वो सबसे ज्यादा दे रही है।
और अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी 19-20 लाख रुपए से ऊपर जो गाड़ियां स्टार्ट होती हैं, हैरियर, सफारी, XUV 7XO वगैरह के बारे में। तो वहां पे मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि आप अभी भी जो डिफॉल्ट पिक है जो थोड़ी और बेटर हो गई है, एंड दैट इज द 7XO। आप अगर कम चलते हो तो जो है आप उसका पेट्रोल ले सकते हो। अगर आप ज़्यादा चलते हो, स्पेसिफिकली कोई भी डीजल गाड़ी जितनी भी हैं इनमें से मैं आपको बता दूं, हफ्ते में एक बार आपको हाईवे हिट करना है। 45 से 1 घंटा लगभग आपको लगातार हाईवे पे चलानी है, तो आप डीजल आराम से ले सकते हो। DPF का उस टाइम पंगा नहीं आएगा। लेकिन कम चलते हो, हाईवेज पे शहर में ज़्यादातर चलते हो, तो आप इसका पेट्रोल लेना। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, विच इज़ द सब 4 मीटर आपकी सिडान्स और प्रीमियम हैचबैक्स दोनों को मैं मिला के बता रहा हूँ। तो उसमें मेरी जो डिफॉल्ट चॉइस होगी वो होगी होंडा अमेज। होंडा अमेज में क्या है, आप उसका मैनुअल ले लो, आप उसका ऑटोमेटिक ले लो। ऑटोमेटिक में दैट इज दी बेस्ट इन सेगमेंट, क्योंकि उसमें एक CVT आता है, वो i20 ही जैसा है, लेकिन i20 से ज़्यादा सेफ गाड़ी है वो। दैट इज वाई वो ओवरऑल जो है वो बेस्ट गाड़ी है। और इवन छोटी गाड़ियों में आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि बॉनेट नहीं दिखता है, उसमें थोड़ा सा दिखता है, तो वो भी चीज़ एक मतलब अच्छी है। ओवरऑल गाड़ी अच्छी दिखती है, अंदर से अच्छी है, बाहर से अच्छी है, गुड वैल्यू फॉर मनी। और वही चीज़ कि 10 साल भी चल जाएगी, उससे ज़्यादा भी चल जाएगी, तो वो डिफॉल्ट चॉइस हो गई। अगर आपको ये है कि आपको एवरेज एकदम टॉप प्रायोरिटी है आपकी, तब आप जो है वो डिजायर का मैनुअल लेना। मैंने रिव्यू बना रखा है, वो देखना आप। वो मतलब 23, 24, 25, 26 बहुत आराम से दे देती, इवन शहर में भी ना करके 16, 17 दे देती है। तो दैट इज वाई वो जो 3-4 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस है फ्रॉम अमेज, वो अगर आपका मेन रिक्वायरमेंट है तो आप डिजायर मैनुअल देख लेना। और सेम ही कंडीशन में एवरेज अच्छा चाहिए, 4 सिलेंडर गाड़ी चाहिए, तो आपको बलिनो फ्रॉन्क्स। उसमें जो है अगर आपके बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, फ्रॉन्क्स ले लो। अगर उतने गड्ढे नहीं हैं, पैसे थोड़े से बचाने हैं, बलिनो अच्छी लगती है, बलिनो ले लो। सेम ही गाड़ियां हैं दोनों, 4 स्टार रेटेड हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बोलो नहीं मेरे को नीचे नहीं, मेरे को थोड़ा सा ऊंचा बैठना है, माइक्रो SUV चाहिए। सिंपल सी चीज है, 5 साल के लिए अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो आप पंच ले सकते हो, मैनुअल में लेना। दूसरी कंडीशन, अगर आप 6, 7, 8, 9 साल ले रहे हो, ज्यादा रखनी है गाड़ी, ऑटोमेटिक भी लेनी है, AMT वगैरह जो कहते हैं, तब जो है आप नई वाली जो फेस लिफ्टेड एक्स्टर है वो भी ध्यान से देखना। चला के जब देखोगे तो आपको फर्क फील होगा। वो जो 3 और 4 सिलेंडर का है, स्मूथनेस, AMT की रिफाइनमेंट, वो सारी चीजें एक्स्टर में आपको बेटर मिलेंगी। और लॉन्ग टर्म के लिए जी ज्यादा एक तरीके से कह लीजिए रिलायबल रहेगी वो गाड़ी। तो अगर हम डिफॉल्ट ओवरऑल देखा जाए हिसाब किताब, तो एक्स्टर जो है वो लंबी रखने के लिए ज्यादा ईजी है। पंच आप ले सकते हैं शॉर्ट टर्म में, 5 साल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और पंच का जो सब लोग टर्बो पेट्रोल की बात कर रहे थे, इससे अच्छा आपको टाटा में ही टर्बो पेट्रोल चाहिए, नेक्सॉन ले लो। अब हम SUVs की बात कर लेते हैं। तो SUVs में जो है वो आपके पास लिटरली दोनों सेम तरीके की गाड़ियां हैं। तो वही चीज़ है, एक थार रॉक्स है और दूसरी जगह स्कॉर्पियो एन है। अगर आपको जो है थोड़ा ज़्यादा लोग पीछे 2 बच्चे बैठाने हैं तो स्कॉर्पियो एन ले सकते हो। दोनों चला के देख लेना, काफ़ी सिमिलर हैं एक्चुअल में चलने में दोनों गाड़ियाँ। थोड़ी सी जो है वो रॉक्स की रिफाइनमेंट थोड़ी सी बेटर कर दी है, रोड नॉइज थोड़ी कम कर दी है, लेकिन दे आर प्रिटी सिमिलर। तो जिस तरीके की भी गाड़ी आपको समझ में आ रही है, दे आर ऑलमोस्ट द सेम कार्स चलने के मामले में, वो आप ले सकते हो। तो कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं, तो कंपेयर कैसे करूँ। तो दीज आर द डिफॉल्ट चॉइसेस। तो जो पहले मैंने आपको बताया था कि आपकी सिटी में रनिंग है और जो है वो आप 7XO या सफारी, हैरियर का पेट्रोल लोगे तो आपको बहुत कम एवरेज मिलेगा, राइट। अब आप बोलो कि आपको उसी सेगमेंट की गाड़ी चाहिए लेकिन आपकी रनिंग ज्यादा है, 1500 किलोमीटर से ज्यादा है शहर में, तो आप डीजल तो ले नहीं सकते, DPF क्लॉग होने का डर होगा। वहां पे आप जो है वो इनकी ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां देख सकते हैं। उनमें से मुझे लगता है जो मेरी मतलब 5 सीटर में डिफॉल्ट पिक है, दैट इज द XEV 9e। और अगर शहर में चलने के लिए 7 सीटर में डिफॉल्ट पिक देखूं तो दैट इज द कैरेंस क्लैविस EV। सेम एग्जैक्ट सेम आपको जो है वो प्राइस पे क्रेटा EV के मिलेगी। सारी चीजें क्रेटा EV की हैं, बट इट्स मोर कार फॉर द मनी। आप पीछे वाले सीट्स गिरा के जो है बहुत बड़ा बूट स्पेस बना सकते हो, चीजें इधर उधर ले जा सकते हो, और आप जो है वो प्रॉपर अच्छे कंफर्ट में 6-7 लोग बिठा सकते हो। तो उस सेंस में जो है वो क्रेटा EV से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और दूसरी गाड़ियों से कह लीजिए कि मतलब थोड़ा सा एक रिलायबिलिटी फैक्टर भी लॉन्ग टर्म के लिए उसमें जुड़ जाता है। लेकिन अगर आपको ये है कि नहीं मेरे को द बेस्ट ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी फैक्टर चाहिए 7 सीटर में या फिर कह लीजिए 5+2 सीटर में, तो जो है आप 9S भी देख सकते हो। अब उसमें जो सस्पेंशन वाला जो इशू था वो आप ट्यून कर सकते हो उसको, या फिर लोअर मॉडल ले सकते हो, वो काम चला देगी आपका। इसके ऊपर अगर आप 7 सीटर देख रहे हो तो ब्लाइंडली गो फॉर द इनोवाज। चाहे जो है वो मैनुअल में, डीजल में आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो क्रिस्टा लो, चाहे आप जो है वो हाइब्रिड लो, तो वो आप आराम से ले सकते हो। अगर आपको पैसे बचाने हैं, उतना आप ब्रांड वैल्यू से वो नहीं करते हो, तो आप इन्विक्टो भी ले सकते हो, दैट इज द सेम कार। सो दीज आर माय डिफॉल्ट पिक्स, जहां पे जो है आपके यूज के हिसाब से मैंने बता दिया। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन लग रहा है इस वीडियो देखने के बाद, तो आप कंसल्टेशन में मेरे से प्राइवेटली बात कर सकते हो। उसकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।